नमस्कार स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में मैं सुनैना मैम आपका स्वागत करती हूँ। आज हम स्टूडेंट इतना जानेंगे, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन में हम लोग पुष्प का मादा जनन अंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो पुष्प का मादा जनन अंग को हम क्या कहेंगे? जयांग कहते हैं। और जयांग का जो इकाई अंग होता है उसे हम स्त्री केसर या कार्पेल कहते हैं। आगे हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि ये स्त्री केसर जो कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, तो ये आपका एक देखिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अर्थात हमने एक गायनोशियम का पिक्चर बनाया, जो कि गायनोशियम को क्या किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इनके 3 भाग कौन कौन है? इसमें हम देखते हैं ओवरी। ये जो आप फूला हुआ भाग देख रहे हैं ये है ओवरी, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। फिर ओवरी के ऊपर एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, एक स्टिक जैसे स्ट्रक्चर है, जिसे कि हम स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका या स्टाइल के ऊपर जो है एक टोपी नुमा संरचना देखते हैं, जिसे कि हम स्टिग्मा कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट एक पिस्टिल जो होता है वो 3 प्रकार के जो है अंग तंत्रों से मिला हुआ होता है, और उस अंग तंत्रों में हम ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा की महत्वपूर्ण भूमिकाओं से क्या होते हैं? परिचित होते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम ये देखेंगे कि किसी भी पुष्प के स्त्री केसर के जो होते हैं, अलग अलग पुष्प में स्त्री केसर की संख्या भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो संख्या के आधार पर हम स्त्री केसर की अगर बात करें तो संख्या के आधार पर स्त्री केसर के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें कि एकांडपी, दूसरा हो गया द्विअंडपी, तीसरा हो गया त्रिअंडपी और चौथा हो गया आपका बहुअंडपी। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं तो एकांडपी जिसे हम मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी से जानते हैं। तो एकांडपी से हम एकदम नाम ही से ही स्पष्ट है, एकांडपी जिसमें कि एक ही अंडप का क्या हो? निर्माण हो। यानी कि जब जयांग क्या होते हैं? जब पुष्प में केवल एक ही स्त्री केसर का क्या होता है? निर्माण होता है, यानी कि एक ही अंडप का निर्माण होता है, उसे ही हम एकांडपी कहते हैं। तो ऐसे केसेस किस में होते हैं? तो ऐसे केसेस पी में होते हैं, मटर में होते हैं, चना में होते हैं, सरसों में होते हैं। ठीक, दूसरा है द्विअंडपी जिसे हम बाइकार्पेलरी कहते हैं। तो ये बाइकार्पेलरी जिसमें कि स्त्री केसर क्या हो? ये इसमें स्त्री केसर जब क्या होते हैं? 2 अंडप के साथ क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? द्विअंडपी यानी कि बाइकार्पेलरी कहते हैं। तो ऐसे केसेस किस में होते हैं? तो ऐसे केसेस जो होते हैं अकवन में होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा होता है त्रिअंडपी जिसे हम ट्राइकार्पेलरी कहते हैं। तो ट्राइकार्पेलरी में हम क्या देखेंगे कि जब पुष्प के जयांग में स्त्री केसर क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, और इसमें यानी कि जुड़े हुए रहेंगे, तो जुड़े हुए होंगे यानी कि 3 अंडप जो होते हैं वो स्त्री केसर के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इसीलिए इसे हम त्रिअंडपी कहते हैं। तो ऐसे केसेस किस में होंगे? तो ओनियन में होंगे, प्याज में होंगे। नेक्स्ट आते हैं बहुअंडपी जिसे हम मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। तो मल्टी कार्पेलरी से हमें याद आया कि इस प्रकार के स्त्री केसर में जब 2 या 2 से अधिक, जब भी अंडप का निर्माण होगा तो 2 से अधिक होगा। ठीक है, तो स्त्री केसर में जब 2 से अधिक अंडप का निर्माण होता है तो उसे ही हम मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। तो ये जो मल्टी कार्पेलरी है ये भी 2 बातों पर आधारित होता है। तो कभी कभी क्या होते हैं? अंडप जो होते हैं वो बहुअंडपी जो होते हैं वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं, जिसमें कि पहला हो जाता है युक्तांडपी जिसे कि हम सिनकार्पस कहते हैं, और दूसरा
दूसरा हो जाता है आपका वी युक्तांडपी, जिसे हम एपोकार्पस कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ये स्टूडेंट देखेंगे कि युक्तांडपी में क्या होते हैं कि जब स्त्री केसर जब क्या हो जब जयांग जो है स्त्री केसर से जुड़े हुए होते हैं, गाइनोसियम जब कनेक्ट होते हैं पिस्टिल से, उसे ही हम क्या बोलेंगे, युक्तांडपी बोलेंगे। जैसे कि गुड़हल यानी हिबिस्कस हो गया, फिर उसके बाद मस्टर्ड यानी सरसों हो गया, फिर उसके बाद पेपेबर हो गया। तो और भी कई सारे पौधे हैं जहाँ की सिनकार्पस के कंडीशन देखे जाते हैं। दूसरा हो जाता है एपोकार्पस, वियुक्तांडपी। तो इसमें वियुक्ता यानी वियोजन की बात हो रही है, यानी कि युक्त मतलब होता है संयोजन और वी जैसे लग जाता हो जाता है वियोजन। तो वियुक्तांडपी यानी कि गाइनोसियम जब पिस्टिल से क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, बहुत सारे अंडक बनेंगे लेकिन गाइनोसियम पिस्टिल से जुड़े हुए नहीं होंगे, एकदम फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे। ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, वियुक्तांडपी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा केसेस किसमें होता है, तो ऐसा चंपा में होता है, ऐसा केसेस जो है मैग्नोलिया में होता है, और भी कई ऐसे फूल हैं जिसमें कि एपोकार्पस के कंडीशन देखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टूडेंट मूल रूप से क्या देखेंगे कि ओवरी में ही क्या होता है, गर्भाशय होता है, जहां से क्या होता है, बीजांड का निर्माण होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस ओवरी में ही क्या होते हैं, ये प्लेसेंटा होते हैं, और प्लेसेंटा से ही क्या होते हैं कि अंडक जुड़े हुए रहते हैं, और यही अंडक डेवलप हो करके क्या करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम जैसे कि पपीता हो गया, फिर ऑर्किड हो गया, फिर उसके बाद तरबूज हो गया, तो ये सारे जो केसेस होते हैं ये बहु अंडपी पर आधारित होते हैं, मल्टीकार्पेलरी होते हैं। एक फ्रूट्स में कई बीज क्या होते हैं, रहते हैं, और सारे बीज जो हैं वो प्लेसेंटा से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और कुछ फल में ऐसे होते हैं जहाँ की बीज जो है वो प्लेसेंटा से अलग होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ मूल रूप से ये जो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके बारे में हम जो है डिटेल जाने, और नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें जैसे 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपको कह देगा कि प्याज किस स्त्री केसर के अंतर्गत आता है, तो वहां हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइकार्पेलरी बोल सकते हैं, यानी कि त्रि अंडपी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम अभी अगर पूछा जाए कि पुष्प का मादा जनन अंग क्या होता है, तो जयांग होता है। जयांग का इकाई अंग क्या होता है, तो स्त्री केसर होता है। ठीक है, जयांग को हम और क्या कहते हैं, तो कार्पेल कहते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से कई क्वेश्चन के बारे में जो है जानकारी इस टॉपिक से प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। बस आज का सेशन इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बीजांड के बारे